हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता, जो कि सीटेट यूपीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बीएड बीटीसी में भी इंपॉर्टेंट ही होता है ये चीज़। तो चलिए आज इसके बारे में पढ़ते हैं। उतनी चीज़ें ही पढ़ेंगे जितना हमारा इन एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी होता है। पहला पॉइंट है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी होती क्या है। सरल शब्दों में कुछ नया और मौलिक, यानी कुछ नया हो और ओरिजिनल हो, किसी का कॉपी नहीं हो, करना ही सृजनात्मकता है। यानी कुछ नया करना ही सृजनात्मकता है। यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या का समाधान ऐसे तरीकों से ढूंढता है जो अब तक किसी ने न सोचे हो। मतलब ऐसा तरीका जिसे किसी ने ना सोचा हो, ऐसा समस्या का समाधान खोजा जाएगा। इसमें अब सारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग का उच्चतम स्तर माना जाता है। मतलब जो व्यक्ति अब सारी चिंतन कर सकता है वही सृजनात्मकता का गुण रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये पॉइंट, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कंपोनेंट से एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फ्लुएंसी, फ्लैक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। ये चारों पॉइंट हम इंग्लिश में ज़रूर याद रखेंगे। धारा प्रवाह, फ्लुएंसी, एक ही समस्या के लिए बहुत सारे विचार या समाधान सोचना, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग में ही होता है और डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले ही सृजनात्मकता का गुण रखते हैं। तो धारा प्रवाह में भी है कि एक समस्या का एक से ज़्यादा समाधान सोचने वाला फ्लुएंसी के साथ। लचीलापन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, सोचने के तरीकों को बार बार बदल सकता है। एक ढर्रे पर न चलना, मतलब ढर्रे पर मतलब एक ही तरीके से न चलना। मतलब अगर किसी समस्या में हो और उसका उपाय एक ही है तो ऐसा नहीं कि फंस जाओ, कई प्रकार से उसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी रखना सिर्फ एक सृजनात्मकता वाला व्यक्ति ही कर सकता है। मौलिकता क्या होती है, ओरिजिनलिटी, मतलब जो कंटेंट एकदम नया हो, किसी को कॉपी ना हो। कंटेंट की बात नहीं है, मतलब जो भी चीज़ें, जो भी गुण, जो भी चीज़ें हैं, विचार पूरी तरीके से तरह से नए और अनोखे हों जो पहले न देखे गए हों। ठीक है। विस्तार, इलेबोरेशन, किसी विचार को गहराई से समझाना और उसे विस्तृत रूप देना। मतलब किसी विचार को अच्छे से, गहराई से, गहनता से समझना और उसके बाद उस पर अपना विस्तृत ज्ञान या विस्तृत रूप उसका जानना। ठीक है। ये चार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सृजनात्मकता और बुद्धि का संबंध ये दिया है गिलफोर्ड ने, और ये बहुत सही बात बोली है इन्होंने। ये प्रश्न बार बार आता है, क्या बुद्धिमान बालक सृजनात्मक होता है। ये एक पॉइंट की बात है। देखो, बुद्धिमान बालक ही सृजनात्मक होता है, पर सभी बुद्धिमान बालक सृजनात्मक नहीं हो सकते। इसके बारे में गिलफोर्ड ने यही कहा है कि सृजनात्मकता और बुद्धि दोनों अलग अलग क्षमताएं हैं। एक व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, मतलब एक व्यक्ति बुद्धिमान तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह सृजनात्मक भी हो। बुद्धिमान, देखो, सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान ही हो सकता है, लेकिन सारे बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक नहीं हो सकते। इसका निष्कर्ष है कि उच्च बुद्धि यानी आईक्यू सृजनात्मकता के लिए आवश्यक शर्त तो है, लेकिन उच्च बुद्धि का होना सृजनात्मकता की गारंटी नहीं है। मतलब सृजनात्मक ऐसा नहीं कि जितने भी बच्चे की बुद्धि अच्छी है या उच्च कोटि की बुद्धि है वो सब सृजनात्मक हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन सभी सृजनात्मक व्यक्ति उच्च कोटि वाले बुद्धि के होते हैं। ठीक है, ये गिलफोर्ड का मत था। ठीक है, और इन्होंने कहा है सृजनात्मकता और बुद्धि दोनों अलग अलग क्षमताएं। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया है। सृजनात्मक बालक की विशेषताएं क्या होती है। वे हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि किसी भी एक ही पैटर्न पर काम वो करते ही नहीं हैं, वो हर चीज़ में अपना अलग से कुछ ऐड ऑन करते हैं। मतलब वो क्रिएटिव होते हैं। वो एग्ज़ाम में भी आंसर वही लिखते हैं जो उनके वर्ड्स होते हैं, उन्हीं वर्ड्स में लिखते हैं। कॉन्सेप्ट सही रहेगा, पर वो जो भाषा इस्तेमाल करेंगे, अपना करेंगे, वो कुछ अलग ही रहता है। ठीक है, लीक से हट के। वे जिज्ञासा से भरे होते हैं, क्यूरियोसिटी उनमें बहुत होती है, हर चीज़ जानना होता है उन्हें। वे किसी भी समस्या को परंपरागत तरीके से हल करने के बजाय उनके अनोखे तरीके ढूंढते हैं। मतलब एक ही तरीके से नहीं चलना चाहते। कुछ बच्चे होते हैं बदमाश, जो बचपन में होते हैं, वो साइकिल को देखो कई तरीके से चलाते हैं, वो क्रिएटिव बच्चे होते हैं। ठीक है, वे जोखिम लेने से डरते नहीं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है उनमें, वो रिस्की होते हैं। वे आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, वो कहते हैं नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, और वो काफ़ी इंडिपेंडेंट थॉट्स के होते हैं। ठीक है, ये सृजनात्मक बालकों की विशेषता है। आगे पूछ सकता है, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, इनमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, ये परंपरागत से काम करना ही नहीं चाहते, ये रिस्क टेकिंग होते हैं, और ये आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विचारों वाले भी होते हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कक्षा में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। बच्चों को मुक्त अंत वाले प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन दें। जैसे अगर सूरज न निकला तो क्या होगा, इससे बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग करेंगे, वो कई प्रकार की चीज़ें सोचेंगे, है ना। तो उन्हें मुक्त अंत वाले, मतलब एक ही आंसर हो ऐसा क्वेश्चन ना करके जिसके बहुत सारे आंसर आ सके, बच्चे सोच के दे सके। डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू वो बहुत सारे आंसर देंगे, तो ऐसे ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन देना चाहिए।
उनकी गलतियों को डांटने के बजाय उनके पीछे छिपी जो सोच है उसको सराहना चाहिए कि बच्चे अगर गलती करें तो उन्हें डांटना नहीं चाहिए। वो क्या सोच के ऐसा किए उसका उनके लिए तारीफ़ करो, उनको सराहो, ठीक है, उससे उनका मनोबल बढ़ता है और वो फिर से अपने मन से चीज़ें करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग, बच्चों को समूह में बिठाकर किसी विषय पर विचार करने को कहें। मतलब अगर बच्चों को आप टॉपिक देते हैं और बच्चे आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे काफ़ी ज़्यादा चिंतन करते हैं, कई प्रकार की बातें सोच कर वो जो है अपना दिमाग काम में लगाते हैं और इससे क्या उनकी सृजनात्मकता बढ़ती है। रटने पर जोर न देकर प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंटेशन करने के अवसर दें। बच्चे जो है एक्सपेरिमेंट करके सीखे, ना कि सब रट के सीखे। तो ये सृजनात्मकता के बढ़ाने के तरीके हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन देकर उनको गलतियों को डांटना नहीं चाहिए, उस पर उनको सराहना चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू और रटना नहीं, उनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू करने के लिए कहेंगे तो उनकी जो है सृजनात्मकता बढ़ेगी। अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा हेतु वन लाइनर जो है वो भी रखे मैंने। सृजनात्मकता का जनक पूछ सकता है एपी टॉरेंस या एपी टॉरेंस को ही माना जाता है इंग्लिश हिंदी में। सृजनात्मकता का आधार अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है कि जिन बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग की क्षमता है वो सृजनात्मक होंगे, इसकी बहुत हद तक चांसेस हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी, जो भी वो करें अगर वो पहले नहीं किया गया है तभी वो कोई सृजनात्मकता का क्या है फल है, नहीं तो अगर पहले से कॉपी की हुई चीज़ तो फिर आ जाती है अब सारी चिंतन यानी बुद्धि से आ जाता है कि याद है उसकी बुद्धि तेज है बस। परीक्षण, बाकर मेहंदी ने भारत में सृजनात्मकता का परीक्षण विकसित किया था, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि बाकर या भारत में किसने सृजनात्मकता का परीक्षण विकसित किया था, तो बाकर मेहंदी है वो किए थे। एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है जो हमें समझने में एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, समझो। बुद्धि का संबंध जो है, जिनकी बुद्धि तेज होती है जरूरी नहीं वो सृजनात्मक हो, लेकिन बुद्धि अगर उनकी अच्छी रहेगी तो अभिसारी तो ज़रूर ही होंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग ज़रूर करेंगे और वो तर्क और सही उत्तर याद भी कर सकते हैं और तर्क भी कर सकते हैं वो। और सृजनात्मकता के लिए अपसारी चिंतन बहुत ज़रूरी होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में ना सोचना, वो हर प्रकार से सोच लेते हैं कि अगर मतलब ऐसा होगा तो वैसा होगा, ठीक है। बहुत सारे आंसर जो एक ही क्वेश्चन के ढूंढ लेते हैं वो अपसारी चिंतन वाले होते हैं और नवीन और ओरिजिनल कंटेंट के साथ होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रिक की बात करें तो सीखने के लिए ट्रिक, अगर प्रश्न में सही उत्तर या तर्क की बात हो तो बुद्धि पर टिक करें, यानी अगर सिर्फ करेक्ट आंसर देने की बात हो या तर्क करने की बात हो तो बच्चा जो है उसका आईक्यू बढ़िया होगा, उसकी बुद्धि अच्छी होगी। लेकिन अगर नए समाधान या कल्पना की बात करते हैं या लीक से हट के बात करते हैं तो वहाँ सृजनात्मकता पे हमें टिक करना, ये चीज़ आप समझे रहेंगे। बुद्धि अच्छी होती है तो बच्चे सही उत्तर और तर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा सृजनात्मकता का गुण रखता है तो नए समाधान, कल्पना और लीक से हट कर की बात पे हम टिक करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका शॉर्ट क्विक रिवीजन करते हैं, आइए देखते हैं। सृजनात्मकता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। सृजनात्मकता की क्या विशेषता है? मौलिकता और नवीनता होती है, लचीलापन और बहुमुखी प्रतिभा यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू धारा प्रवाह, विचारों का प्रवाह रहता है, विस्तार की क्षमता होती है, वो काफ़ी विस्तार में चीज़ें खुद से कर सकते हैं क्योंकि वो खुद की चीज़ें खुद से बना के चलते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा रट के या याद करके नहीं चलते। सृजनात्मकता के प्रकार, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, तकनीकी सृजनात्मकता, अभिव्यक्तिशील सृजनात्मकता। अब सारी मतलब नए विचारों को सृजन करना, आलोचनात्मक मतलब विचारों का मूल्यांकन करना कि कितनी चीज़ें इसमें सही है, कितनी गलत है और इसको मैं क्या समझूंगा, ऐसा चीज़ सीन रहता है जो पूरी चीज़ को जज करके चले। तकनीकी सृजनात्मकता, नए आविष्कार को जो करते रहते हैं टेक्निक के थ्रू, वो चीज़ होती है। अभिव्यक्तिशील सृजनात्मकता यानी कलात्मक अभिवृत्ति जिसमें होती है वो होती है अभिव्यक्तिशील सृजनात्मकता। तीसरे मात्रा सृजनात्मक के प्रक्रिया के चरण, पहला है प्रिपरेशन, दूसरा है इंक्यूबेशन, तीसरा है एलिमिनेशन यानी चौथा है वेरिफिकेशन। इसकी और चिंतन के सारे के चरण सेम है, ठीक है। सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाले के क्या तरीके हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार सत्र, कला और शिल्प गतिविधियाँ, समस्या समाधान और चुनौतियाँ जो होती है, भूमिका निर्वहन और कहानी लेखन। तो इन सब के माध्यम से बच्चों में सृजनात्मकता जो है वो बना सकते हैं। आते अपने बहुत इंपॉर्टेंट PYQs पे जो सब आ चुके हैं। अब देखते हैं सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से संबंधित है? अभिसारी चिंतन से नहीं, आलोचनात्मक चिंतन से जुड़ी है पर इतनी भी नहीं, संकीर्ण चिंतन से नहीं, अपसारी चिंतन से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाता है हमारा, क्योंकि बिना अपसारी चिंतन के कोई भी बालक सृजनात्मक तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यूपी टेट के विभिन्न सत्रों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करता है, पार्श्व चिंतन यानी लैटरल थिंकिंग और समस्या समाधान में अच्छा है, बहुत ही धैर्यवान है। ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब नहीं है, ठीक है। पार्श्व चिंतन यानी लैटरल थिंकिंग जो कर सकते हैं, समस्या समाधान में बहुत अच्छे होते हैं। सीटेट 2016 में पूछा गया था ये प्रश्न। सृजनात्मकता का सबसे मुख्य गुण क्या है? ज्ञान, स्मृति, मौलिकता, अनुकरण।
तो हमने एक ही पढ़ा है, वो मौलिकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल है कि एकदम ओरिजिनल रहे चीज़ें, ठीक है। यूपी टेट 2015 का प्रश्न था। शिक्षक कक्षा में सृजनात्मकता को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? बच्चों को रटने के लिए क्या कर, कठोर अनुशासन अपनाकर, मौलिक विचारों को महत्व देकर और प्रोत्साहित करके, ठीक है, केवल पाठ्यपुस्तक नहीं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट जाता है कि मौलिक विचारों को महत्व देकर और उन्हें प्रोत्साहित करके, ठीक है। सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? मतलब 3 है, एक नहीं है। फ्लुएंसी तो है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ओरिजिनलिटी भी है, बस मेमोराइजेशन नहीं है। रटना या याद करना जो है वो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में निगेटिव पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 2017 यूपी टेट का ही क्वेश्चन है। मस्तिष्क उद्दीलन ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि का प्रयोग किसके विकास के लिए किया जाता है? बुद्धि के, सृजनात्मकता के, स्मृति के या अनुशासन के? तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट जाता है, सृजनात्मकता के, ठीक है। और ये यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। मैं इसलिए रख देती हूँ ईयर, क्योंकि ताकि पता रहे कि किस तरीके के प्रश्न आते रहे हैं एग्जाम्स में, ठीक है। सृजनात्मकता और बुद्धि के संबंध के बारे में क्या सत्य है? सृजनात्मकता के लिए बुद्धि मतलब उच्च बुद्धि अनिवार्य है। बुद्धि और सृजनात्मकता का कोई संबंध नहीं है। उच्च बुद्धि वाले सभी बच्चे सृजनात्मक होते हैं। सृजनात्मकता के लिए बुद्धि का एक न्यूनतम स्तर होना आवश्यक है। नहीं, न्यूनतम स्तर से तो काम नहीं चलेगा। उच्च बुद्धि वाले सभी बच्चे सृजनात्मक होते हैं, ऐसा सच नहीं है, क्योंकि सभी नहीं होते। बुद्धि और सृजनात्मकता का कोई संबंध नहीं, ऐसा भी नहीं है। सृजनात्मकता के लिए उच्च बुद्धि का होना अनिवार्य है, ये बिल्कुल सही बात है कि सृजनात्मक होने के लिए उच्च बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जितने उच्च बुद्धि वाले हैं सब सृजनात्मक हो। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, और रिलेशन को गिलफोर्ड ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टॉरेंस ने सृजनात्मक परीक्षणों का निर्माण किया, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, टॉरेंस इंटेलिजेंस स्केल, टॉरेंस क्रिएटिविटी इंडेक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने इसके बारे में अभी तो नहीं बताया, पर TTCT इसे कहा जाता है, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। ये रीट में पूछा गया राजस्थान में 2018 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? मतलब 3 इसमें से है। जिज्ञासा की कमी तो नहीं है, जोखिम उठाने की क्षमता होती है, स्वतंत्र निर्णय लेना, कल्पनाशीलता होती है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, और निगेटिव हमारा सिर्फ पहला है। ये 2016 की यूपी टेट में पूछा गया था। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अपने विचारों को व्यक्त करने के अवसर देती है, वह किसे बढ़ावा दे रही है? स्मृति को, सृजनात्मकता को, रटने की प्रवृत्ति को, अनुशासनहीनता को? ये बी ऑप्शन सही है कि बच्चों के विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना ही सृजनात्मकता को बढ़ाने का तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीटेट 2019 का प्रश्न है ये। सृजनात्मकता के पोषण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों में प्रतिस्पर्धा, ये निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव वर्ड है ये, प्रतिस्पर्धा कभी नहीं करवानी। बच्चों को मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछने चाहिए, जी। हर गलत उत्तर पर दंड नहीं देना चाहिए। कक्षा में केवल शांत रहने वाले बच्चों को, बिल्कुल नहीं, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, क्योंकि इसमें कह रहा है बच्चों को मुक्त अंत वाले, ओपन एंडेड। इससे क्या बच्चे क्या करेंगे? डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन करेंगे और वो ज़्यादा क्रिएटिव बन पाएंगे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सीटेट 2021 का क्वेश्चन है। सृजनात्मकता एक प्रक्रिया है, केवल संज्ञानात्मक, केवल भावात्मक, संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों यांत्रिक। इसमें से सही ऑप्शन हमारा सी होता है, जिसमें संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों पक्ष जो है सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। केवीएस 2018 का प्रश्न है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की, स्किनर की, जेम्स ड्रेवर की, गिलफोर्ड की? ये परिभाषा जो है ए ऑप्शन क्रो एंड क्रो की है, और ये हमारा बिल्कुल सही होता है। आगे बढ़ते हैं। ये यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन है। सृजनात्मकता के विकास के लिए सहायक नहीं है, मतलब 3 सहायक, एक नहीं है। खेलकूद, कहानी सुनाना, भाषण देना, यानी रटना, समस्या समाधान। जब रटना आ ही गया है तो इससे गलत और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव ही आंसर होगा। यूपी टेट 2013 का प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे अपने आखिरी प्रश्न पर। यदि एक छात्र कक्षा में अजीब लेकिन मौलिक उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे डांटना चाहिए और वह मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है ऐसा कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसकी सोच की सराहना करनी चाहिए। उसे कक्षा के बाद मिलने को कहना चाहिए? डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम उसे सराहेंगे तो बच्चे भी इंस्पायर होंगे और सोचेंगे कि मैं भी अगली बार अपने आप से आंसर बना के दूंगा, तो उसका भी मनोबल बढ़ेगा, बाकी उसके कक्षा साथियों का भी मनोबल बढ़ेगा।
तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये सीटेट 2020 का क्वेश्चन है। सृजनात्मकता इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपी टेट में भी कई बार पूछा है, सीटी में भी पूछा जाता है, किसी भी टीचिंग एग्जाम में इसको छोड़ा नहीं जाता। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीवियस सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।